हेलो एवरीवन, आई एम रिचा द्विवेदी। वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ पार्ट नंबर 2 पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया के बेस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जब भी हम एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हमें पहले जो भी फिगर है या जो भी शेप गिवन है उसको ड्रॉ कर लेना है, जो भी डायमेंशंस गिवन है उनको वहाँ पर मार्क कर देना है और साथ में लिख देना है। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, ये चीज़ गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग। तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग हमें कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर कल्टिवेटिंग है तो हमें एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया, क्योंकि कल्टिवेटिंग ऑफ लैंड जो करते हैं हम, वो इनसाइड करते हैं, यानी कि जो भी शेप दिया है उसके अंदर करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ L इज इक्वल टू 80 मीटर, B इज इक्वल टू 35 मीटर। एरिया ऑफ द फील्ड इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फार्मूला हमें पहले से मालूम है क्योंकि हमने पार्ट 1 में इसका डिस्क्रिप्शन देखा था किस तरीके से डिराइव हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर हमने सारे L और B की वैल्यूज़ को पुट करके उसका आंसर निकाल लिया है। तो एरिया आ गया है 2800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब गिवन है रेट ऑफ कल्टिवेशन, दैट इज़ ₹15 पर स्क्वायर मीटर। तो अभी हमें पूरा टोटल जो कॉस्ट फाइंड करना है उसके लिए क्या करना होगा, जो रेट गिवन है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2800, और ये हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा रुपीज़ में, और आंसर आता है हमारा 42,000। तो इसी तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग होती है बाउंड्री में, तो बाउंड्री हमारी होती है पेरीमीटर। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि अगर हमें किसी भी शेप की बाउंड्री फाइंड करनी है तो हम उसका पेरीमीटर फर्स्ट फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर हमारे पास L गिवन है, B गिवन है, हमें ये सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर देना है और उसके बाद हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 115 और इसका आंसर आ जाता है 230 मीटर। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा और पेरीमीटर मीटर में होगा, या फिर जो भी यूनिट गिवन है उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर सेंटीमीटर गिवन है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा और पेरीमीटर जो भी है वो सिंगल यूनिट में रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। यहाँ पर गिवन है ₹24 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी, जो हमारा रेट दिया हुआ है उसको हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 24 मल्टीप्लाई बाई 230, क्योंकि 230 हमने पेरीमीटर फाइंड किया था, और ये रेट आ जाता है हमारा ₹5520। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर गिवन है ए रूम इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल, क्योंकि अगर लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है डिफरेंट है तो वो ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही है, वो स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल, और यहाँ पर लेंथ में 20 मीटर एंड विड्थ में 18 मीटर को डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद द कारपेट ऑफ विड्थ 1.5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹60 मीटर। तो यहाँ पर हमारे को 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, पहले हम L लिखेंगे, B लिखेंगे और एरिया ऑफ द रूम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द फ्लोर ये हो जाएगा हमारा L इंटू B, और L हमारा 20 मीटर है, B हमारा 18 मीटर है। इसको हमें कर देना है मल्टीप्लाई, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा विच विल बी एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। 20 मल्टीप्लाई बाई 18 होता है 360 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में जो हमारा रूम का एरिया है वही हमारा कारपेट का एरिया भी होगा। एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर। मैंने इसको सेम लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है कारपेट का विड्थ, और हमें पहले फाइंड करना है उसका लेंथ। तो विड्थ ऑफ द कारपेट इज़ 1.5 मीटर। लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ हो जाएगा एरिया अपॉन विड्थ, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो जब हमें लेंथ या विड्थ में से कुछ भी डायमेंशन फाइंड करना है तो हमें एरिया को उस गिवन डायमेंशन से डिवाइड कर देना है, तो हमें अदर डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 360 डिवाइड बाई 1.5 किया है मैंने, डेसिमल को रिमूव करके 0 अप कर दिया है और डायरेक्टली यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये आ जाता है 240 मीटर।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जो कि है रेट ऑफ कारपेटिंग फाइंड करना। तो यहाँ पर रेट ऑफ कारपेटिंग हमें गिवन है 60 रुपीज़ पर मीटर। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। तो जब हमें कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फाइंड करना है तो हमारे पास लेंथ आ गया है, हमें लेंथ को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा वहीं पर। सो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 240 और यहाँ पर हमने जो लेंथ फाइंड किया है हम उसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 60 मल्टीप्लाई बाई 240 हो जाता है हमारा 14,400 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, फिर से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ अ रूम एट ₹85 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹5,100 इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 8 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया या कुछ और डायमेंशन नहीं गिवन है, हमारे पास सिर्फ हमें टोटल कॉस्ट दिया है। तो जैसा कि हम अभी तक कॉस्ट को फाइंड करते आ रहे हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि कॉस्ट जो भी हम फाइंड करते हैं टोटल वो एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं रेट को, देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ टोटल फ्लोरिंग। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट भी गिवन है और रेट भी गिवन है। इट मीन्स हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं एरिया। सो एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अपॉन रेट ऑफ फ्लोरिंग। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा एरिया। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, एरिया नहीं है और लेंथ गिवन है और आपको ब्रेड्थ फाइंड करनी है या फिर विड्थ गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है, तो आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया उस कॉस्ट जो हमने गिवन है उस कॉस्ट से, और यहाँ पर 5100 डिवाइड बाई 85 हो जाता है 60। सो एरिया हमारा यहाँ पर आ जाता है 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फ्लोर हो गया 60 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द रूम इज़ ऑलरेडी गिवन विच इज़ 8 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी L इज़ इक्वल टू 8 मीटर। जैसा कि हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो L इज़ गिवन, तो अगर मुझे ब्रेड्थ फाइंड करना है तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, एरिया डिवाइड बाई लेंथ और 60 डिवाइड बाई 8। ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिख दिया है, यहाँ पर लिखना है 60 और लेंथ हमारे लिखना है 8। यहाँ 8 और 60 ये एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते हैं, सो आंसर आ जाता है 7.5 मीटर और ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो ब्रेथ इज़ इक्वल टू 7.5 मीटर। सो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे ऑलरेडी एरिया गिवन है। पहले तो हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है तो विड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 630 सेंटीमीटर, L इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हायर ग्रेड्स में या स्टार्टिंग में, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है और ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है उसको पहले नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से क्या होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स के लिए और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आंसर शीट। जब कोई चेक करता है तो उसको ये समझ में आता है कि आप उस क्वेश्चन को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको आपने कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। सो यहाँ पर विड्थ का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ विच इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो जाता है 2 इंटू L प्लस बी। L ऑलरेडी गिवन था, B अभी हमने फाइंड किया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 35 प्लस 18 जो कि हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 53 और ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। सो आज हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।